से पढ़ें प्रॉपरली? एक तो मैं पढ़ता कम हूँ, मैं दिखावा ज़्यादा करता हूँ कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे बारे में परसेप्शन है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं उतना भी नहीं पढ़ता हूँ, शौक है मुझे पढ़ने का। लेकिन देखिए, किताब पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीके, जैसे मैं किताबें खरीदता बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं आजकल कॉन्शियसनेस को रिसर्च कर रहा हूँ, जो चेतना है, जिसको जैन दर्शन जीव कहता है। उसे कोई आत्मा कहता है। बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, चेतना प्रवाह है। चार्वाक कहते हैं कि ना चेतना प्रवाह है, ना आत्मा है, ना जीव है। हर दर्शन अलग बात कहता है, हर धर्म अलग बात कहता है। उन सबको मैंने पढ़ा है। अब मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ कि साइंस क्या कहता है। और दुनिया के इतिहास में केवल 30-40 साल हुए हैं जब हमने ब्रेन पे रिसर्च करनी शुरू कर दी है। ईईजी जब पहली बार आया, उसके बाद से हम ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं और हमें पता है कि ब्रेन में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो एक विचार आज के लिए आ रहा है कि शायद आत्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, केवल ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोग नहीं मानते, कहते हैं कि आत्मा होती है। इस स्टडी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी, मतलब महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा। सामने रखी हुई हैं और मैं रोज़ 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूँ उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा फ़ोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मतलब मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ। और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं। काफ़ी, मतलब ह्यूज चीज़ें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फ़ोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ज़रूरी काम भी आता है। तो 2 तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फ़ोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डसिए। और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी, मतलब महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा। सामने रखी हुई हैं और मैं रोज़ 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूँ उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा फ़ोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मतलब मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ। और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं। काफ़ी, मतलब ह्यूज चीज़ें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फ़ोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ज़रूरी काम भी आता है। तो 2 तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फ़ोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूँ आपको। अब मैंने, जैसे पेरेंटिंग पे बात इन्होंने बोला, मुझे कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या क्या दुनिया में इस पर पढ़ाई हुई है। तो मैंने कुछ किताबें मंगवा ली पेरेंटिंग पे, मोटी मोटी। अब वो भी रखी है सामने। मतलब मेरी टेबल पर लगभग 300-400 किताबें रखी हुई हैं इस समय, जो मुझे पढ़नी है। और अलमारी में 2,000 अलग से हैं, जो अभी नहीं पढ़नी है, बाद में कभी पढ़नी होंगी। रखी बहुत सारी है। और मैं खरीदता तुरंत हूँ, मुझे कोई किताब मिलती है मैं तुरंत खरीदता हूँ या मंगवा लेता हूँ उसको, ताकि मुझ पर दबाव रहे कि ये भी पढ़नी है। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं चैट जीपीटी पे गया। अब चैट जीपीटी के ज़माने में सारी मेहनत मैं ही करूँगा, तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ। मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, 4, अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा, भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1,000 से 2,000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2,000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई ऐप्स है। एक इंस्टा रीड से मैं वो भी यूज करता हूँ।
तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वन बेटर कुछ ऐसा नाम है, हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहाँ ऐसी समरीज मिल जाती हैं, ऑडिबल पे जाइए, वहाँ समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने ज़माने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज़ है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सेलेक्टिव हूँ, किताबें इतनी ज़्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़ें। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में, ओशो जैन समाज से थे, उनका मतलब चंद्रमोहन जैन नाम था उनका,